यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों, गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 7 और 8 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हे अर्जुन, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भक्तों, गीता का यह श्लोक हालांकि महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, लेकिन इससे पहले भी विष्णु भगवान ने यह श्लोक बहुत बार बोला है। विष्णु पुराण में भगवान ने कहा है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म धर्म पर हावी होने लगेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। अपने इसी प्रण को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने पहला अवतार मत्स्य का अर्थात मछली का लिया था और दूसरा अवतार कूर्म अर्थात कछुए का लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगवान विष्णु के दूसरे अवतार अर्थात कूर्म अवतार के बारे में। भक्तों, भगवान विष्णु का पहला अवतार, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार था, जिसमें भगवान ने मछली का रूप लेकर उस समय के एक बड़े दैत्य हयग्रीव का वध करके चारों वेदों की रक्षा की थी। साथ ही साथ पृथ्वी को जल प्रलय से भी बचाया था। इसके बाद भगवान ने अपना दूसरा अवतार कछुए के रूप में लिया, लेकिन क्यों, इसी के बारे में हमने इस वीडियो में बताया है। तो आइए अब शुरू करते हैं। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार क्यों लिया? यह वीडियो हमने भगवान विष्णु के दूसरे अवतार के बारे में बनाया है, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि आखिर भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार क्यों लिया। भक्तों, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप या फिर कछुआ अवतार भी कहा जाता है। नरसिंह पुराण के अनुसार कूर्म अवतार को भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है, जबकि भागवत पुराण के अनुसार 11वां अवतार माना जाता है। यह अवतार भगवान विष्णु ने तब लिया था जब क्षीर सागर में समुद्र मंथन होना था। उस समय जब मंदराचल पर्वत को वासुकी नाग द्वारा रस्सी बनाकर समुद्र के अंदर मंथन करके अमृत को प्राप्त करना था, लेकिन वह कार्य इसलिए संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत को मंथने के लिए समुद्र के अंदर पर्वत को एक बेस की जरूरत थी, ताकि उस पर रखकर मंथन के कार्य को किया जा सके। देवता और असुर दोनों ही पक्ष हैरान थे कि आखिर समुद्र मंथन कैसे संभव हो पाए, क्योंकि पर्वत के नीचे कोई बेस न होने की वजह से वह समुद्र में नहीं टिक पा रहा था और नीचे की तरफ डूबता जा रहा था। यह सब भगवान विष्णु देख रहे थे और समझ भी रहे थे कि बिना मेरे सहयोग के एक कार्य संभव नहीं हो पाएगा। तब जाकर उन्होंने कछुए का रूप धारण किया और समुद्र में जाकर मंदराचल पर्वत के नीचे 1000 योजन के बहुत बड़े आकार में खुद को बेस बनाकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। और जैसे ही भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ का सहारा दिया, पर्वत को बेस मिल गया और वह एक स्थान पर स्थिर हो गया, जिससे समुद्र मंथन संभव हो पाया। और वासुकी नाग द्वारा मंथन का कार्य पूरा किया गया, जिसमें अमृत तो निकला ही साथ अमृत सहित कुल 14 रत्न भी निकले, जिनके नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। भक्तों, समुद्र मंथन से प्राप्त हुए जो कुल 14 रत्न थे, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक उनको सुनिएगा। सबसे पहले हलाहल विष निकला, उसके बाद दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय, उसके बाद उच्चैः श्रवा घोड़ा तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी, पांचवा
कौस्तुभमणि, छठा कल्प वृक्ष, सातवां अप्सरा रंभा, आठवां माता लक्ष्मी, नौवां वारुणी, दसवां चंद्रमा, 11वां पांचजन्य शंख, 12वां परिजात वृक्ष, 13वां सारंग धनुष और 14वां अमृत कलश। हाँ भक्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब हम यह जानते हैं कि समुद्र मंथन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। क्या कि आखिर समुद्र मंथन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो एक समय की बात है, क्या एक समय की बात है जब ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र से प्रसन्न होकर उन्हें परिजात पुष्प की माला उपहार स्वरूप भेंट की और देवराज इंद्र ने वह माला खुद ने धारण करके अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया और ऐरावत ने वह माला भूमि पर फेंक दिया। यह सब देखकर ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया, जिस कारण उन्होंने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि जिससे उनकी शक्तियां क्षीण हो गईं और देवतागण शक्तिहीन हो गए। इस घटना ने देवताओं की चिंता काफी बढ़ा दी और वे इसके समाधान के लिए ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को सुझाव दिया कि इस समस्या का निवारण तो श्री हरि नारायण अर्थात भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। फिर सभी देवतागण अपनी समस्या को लेकर क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। देवताओं की समस्या को सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें क्षीर सागर में समुद्र मंथन करने की सलाह दी और यह बताया कि समुद्र मंथन के उपरांत अमृत की प्राप्ति होगी, जिसको पीकर देवता लोग हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, साथ ही उनकी खोई हुई शक्तियां भी वापस आ जाएंगी। लेकिन इसमें एक समस्या यह थी कि देवतागण अकेले यह कार्य नहीं कर सकते थे। इस कार्य को करने के लिए देवता और असुर दोनों ही पक्ष मिलकर काम करेंगे, तभी संभव हो पाएगा। देवराज इंद्र असुरों से इसके लिए बात करने जाते हैं। पहले तो असुर और उनके गुरु शुक्राचार्य नहीं मानते, लेकिन अमृत प्राप्ति के लालच में वे समुद्र मंथन में देवताओं का साथ देने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु के आदेश पर पक्षीराज गरुड़ और सुदर्शन चक्र मंदार पर्वत को काटकर सागर के मध्य ले जाते हैं और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन शुरू हो जाता है। लेकिन मंदार पर्वत के नीचे कोई बेस न होने की वजह से वह डूबने को आतुर हो जाता है, जिसको देखकर भगवान विष्णु कछुए का रूप धारण करके मंदार पर्वत को बेच देते हुए अपनी पीठ पर उठा लेते हैं और समुद्र मंथन होना शुरू हो जाता है। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले जल का हलाहल अर्थात विष निकला। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले जो निकला वह जल का हलाहल अर्थात विष निकला, जिसकी ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और असुर और समस्त पृथ्वीवासी उसके प्रभाव में से जलने लगे। यह देख असुर भाग खड़े हुए और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास वापिस चले गए और देवतागण भगवान शिव के शरण में पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि इस विष की कहर से वे उन्हें बचाएं। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उस विष को अपने मुंह में भर लिया, लेकिन उसे पेट तक नहीं जाने दिया, बल्कि अपने कंठ में ही रोक लिया, जिसकी गर्मी से उनका कंठ नीला पड़ गया। भगवान शिव की इस महिमा को देख भगवान विष्णु ने उनका हार्दिक धन्यवाद किया, साथ में उन्हें नीलकंठ का नाम भी दिया और तभी से भगवान शिव का नाम नीलकंठ भी पड़ गया। भक्त और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि आखिर समुद्र मंथन में अमृत निकलने के बाद क्या हुआ। क्या समुद्र मंथन में अमृत निकलने के बाद क्या हुआ? भक्तों, समुद्र मंथन में कुल 14 रथ निकले, जिनके नाम हमने पहले ही आपको बताया, जिसमें सबसे अंत में अमृत कलश निकला, जिसको देखकर देवता और असुर पहले मैं पीऊंगा को लेकर झगड़ने लगे। इस झगड़ों को देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और वहां उपस्थित हुए और दोनों पक्षों को शांत कराकर अमृत वितरण का कार्य करने लगे। भगवान विष्णु पहले देवताओं को अमृत पान कराने लगे। यह देख असुरों का एक साथी राहु देवताओं की कतार में भेष बदलकर खड़ा हो गया और छल से उसने भी अमृत पान कर लिया, जिसे देख भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर अपने चक्र से उसका सिर काट दिया और तभी से उस असुर शरीर के दोनों हिस्सों को राहु और केतु के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, भक्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को
पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार 12 अवतार के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।